मैटरनल हेल्थ के मॉड्यूल में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर समीना नईम खालिद है। मैं MNCH कंसल्टेंट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एज डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में काम कर रही हूँ। आज हम बेसिक और कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूनेटल केयर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम उन तमाम सिग्नल फंक्शंस पर बात करेंगे जो इंतहाई अहम हैं माँ और बच्चे की अमवात को कम करने के लिए और जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये सिग्नल फंक्शन उन तमाम इंटरवेंशंस को कवर नहीं कर सकते जो उन ख़वातीन को दरपेश हो सकती हैं ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जिनमें उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। और हमें ऐसे भी इक़दामात करने चाहिए कि नौमौलूद बच्चों की अमवात कम की जा सकें। हम उन तमाम असबाब पर बात करेंगे और ऐसी इंटरवेंशंस पर बात करेंगे जो बेसिक और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर मौजूद होनी चाहिए। दौरान हमल कॉम्प्लिकेशंस की सूरत में माँ और नौमौलूद की देखभाल के लिए ऐसे ज़रूरी इक़दामात हैं जो उन दोनों की ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम हैं। ये ज़रूरी तिब्बी इमदाद के इक़दामात हैं जो कि बराह रास्त हमल की पेचीदगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दुनिया भर में वसी पैमाने पर मौत की अमवात को कम करने का सबब बनते हैं। सिग्नल फंक्शंस की फहरिस्त में हर वो तरीका शामिल नहीं है जो हमल में पेचीदगी वाली ख़वातीन या हामला औरत और उनके नौमौलूद बच्चों को आम तौर पर फराहम की जाती हैं। हमल के दौरान जो सर्विसेज दी जानी चाहिए वो बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज हैं और कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज हैं। बेसिक और इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज में जो बेसिक सर्विसेज हैं उसके 1 से लेकर 7 तक सिग्नल फंक्शंस हैं। पहला सिग्नल फंक्शन ये है कि ऐसी हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पर स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर पैरेंटल एंटीबायोटिक्स या IV एंटीबायोटिक्स देने की महारत रखता हो। सिग्नल फंक्शन 2 यूट्रोटैनिक ड्रग्स यानी ऑक्सीटोसिन वगैरह देने की महारत रखता हो। सिग्नल फंक्शन 3 पैरेंटल एंटी कन्वल्सेंट्स फॉर प्री इक्लैम्पशिया एंड एक्लैम्पशिया यानी प्री इक्लैम्पशिया और एक्लैम्पशिया की सूरत हाल में झटकों से बचाने के लिए IV एंटी कन्वल्सेंट्स यानी मैग्नीशियम सल्फेट देने की महारत रखता हो। सिग्नल फंक्शन 4 अगर उसकी आवल ना पड़े तो उस सूरत में उसको मैनुअली यानी हाथ से निकालने की महारत रखता हो। सिग्नल फंक्शन 5 उसके अगर RPOCs या हमल के अज्जा अंदर रह जाएं तो उसको निकालने की महारत रखता हो मैनुअल वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के जरिए और डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज के जरिए। सिग्नल फंक्शन 6 अगर ज़रूरत पड़े तो असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी की महारत हो यानी कि वैक्यूम एक्सट्रैक्शन कर सके और फोर्सेप्स डिलीवरी करा सके। सिग्नल फंक्शन 7 बेसिक न्यूनेटल रिससिटेशन यानी नौमौलूद बच्चे को अगर मसनूई सांस देने की ज़रूरत पड़े तो उसके पास बैग और मास्क हो और वो उसको इस्तेमाल करने की महारत रखता हो। ये बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज हैं। ये तमाम 1 से लेकर 7 तक बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज। और इसके साथ 8 और 9 मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विस बनते हैं जिसमें नंबर 8 है कि अगर सर्जरी यानी सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत हो तो वो उसको मुहैया की जा सके और अगर उसको खून की ज़रूरत पड़ती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो वहाँ पर उस फैसिलिटी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सहूलत मौजूद हो। अब हम इमरजेंसी न्यूनेटल केयर के सिग्नल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। प्री टर्म लेबर की सूरत में माँ को एंटीबायोटिक्स देने की सहूलत मौजूद हो और बच्चे को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने की सहूलत मौजूद हो ताकि उसके लंग्स मैच्योर हो सके। अल्टरनेट फीडिंग मेथड्स की सहूलत मौजूद हो क्योंकि प्री मैच्योर बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके लिए अगर कोई और तरीका चाहिए हो तो उसकी सहूलत हो। बच्चे को सेप्सिस से बचाने के लिए यानी नियोनेटल सेप्सिस से बचाने के लिए इंजेक्शंस लगाने की सहूलत मौजूद हो और अगर उनको IV फ्लूइड्स देने की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सहूलत मौजूद हो।
अब हम बात करेंगे मेजर डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस के सिग्नल फंक्शंस के बारे में। इसमें सबसे अहम है हैमरेज या खून का ज्यादा जाया होना। एंटीपार्टम हैमरेज का सिग्नल फंक्शन क्या है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सहूलत मौजूद हो, सर्जरी की जरूरत पड़े यानी सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़े अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसकी सहूलत मौजूद हो। पोस्टपार्टम के सिग्नल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। उसकी सूरत में हमें यूट्रोटॉनिक ड्रग्स को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा यानी हाथ से प्लेसेंटा निकालने की जरूरत पड़ सकती है, रिमूवल ऑफ रिटेन्ड प्रोडक्ट्स यानी अगर हमल के कुछ अज्जा रह जाएं तो उनको निकालने की जरूरत पड़ सकती है, और बाज इमरजेंसी की सूरत में बाज दफा हिस्टेक्टमी की जरूरत भी पड़ सकती है, और यूट्रस के रप्चर होने का खतरा हो तो उसके लिए भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अब हम प्रोलॉन्ग्ड लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में बात करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की सूरत में हमें असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी की जरूरत पड़ सकती है, सर्जरी या सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, यूट्रोटॉनिक ड्रग्स लगाने की जरूरत पड़ सकती है, और न्यूनेटल रिससिटेशन करने की यानी नौमौलूद को मसनूई सांस देने की जरूरत पड़ सकती है। पोस्टपार्टम सेप्सिस यानी पैदाइश के बाद जो इन्फेक्शन हो जाए तो उसके क्या सिग्नल फंक्शंस हैं। पैरेंटल एंटीबायोटिक्स यानी आईवी एंटीबायोटिक्स की जरूरत हो सकती है, जो हमल के अज्जा रह जाएं उनको निकालने की जरूरत पड़ सकती है। अगर कोई पेल्विक एब्सेस बन जाए तो उसकी सूरत में हमें सर्जरी या ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर अबॉर्शन की कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसके भी कुछ सिग्नल फंक्शंस होते हैं, जैसे हैमरेज या खून का ज़िया होना। उस सूरत में खून लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके हमल के अज्जा निकालने की यानी RPOCs रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके सेप्सिस की सूरत में एंटीबायोटिक्स IV एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है, और फिर हमल के अज्जा को निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पेट के अंदर कोई चोट या इंजरी हो जाए तो उसकी सूरत में भी पैरेंटल एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। प्री एक्लैम्पशिया और एक्लैम्पशिया के सिग्नल फंक्शंस। इसके लिए हमें IV एंटी कन्वल्सेंट्स या झटकों से बचाने के लिए IV अद्वियात देने की जरूरत पड़ सकती है। नौमौलूद बच्चे की रिससिटेशन यानी उसको मसनूई सांस देने की जरूरत पड़ सकती है, और बाज औकात सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिग्नल फंक्शंस। अगर हमल बच्चादानी से बाहर ट्यूब में या कहीं और बने तो उस सूरत में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सूरत में हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। रप्चर्ड यूट्रस यानी अगर बच्चादानी खुल जाए उसके क्या सिग्नल फंक्शंस हैं? हमें ऑपरेशन या सिजेरियन की जरूरत पड़ सकती है, खून की मुंतकली यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, IV एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है। अगर इंट्रापार्टम न्यूनेटल डिस्ट्रेस हो यानी बच्चे को कोई ऐसी तकलीफ हो, उसके क्या सिग्नल फंक्शंस हैं? उसके लिए हमें बच्चे को मसनूई सांस की जरूरत पड़ सकती है और सिजेरियन या सर्जरी के जरिए डिलीवरी करने की जरूरत पड़ सकती है।